के इस मौके पर मंच पर विराजमान आपके हाल ही में भारी वोटों से जीते हुए विधायक बने भाई चेतन जी डूडी साहब, विधायक राम शूटर साहब, ब्लॉक अध्यक्ष भाकर साहब, भागीरथ जी रुलानिया साहब, गुलाराम जी प्रधान साहब, जालाराम जी भाकर साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी उमेद खान जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष पवार जी साहब, उपस्थित सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, सरपंचगण, महिलाएं जो स्टेज पर बैठी हैं, मेरे सामने विराजमान सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, बुजुर्गों और नौजवान साथी, का जो ये चुनाव नागौर में होने जा रहा है अभी, इस पर सिर्फ राजस्थान की निगाहें नहीं है, पूरा हिंदुस्तान नागौर के इस चुनाव को देख रहा है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी व्यवस्था बिठा करके जो एक राष्ट्रीय पार्टी है जो आज सरकार में है दिल्ली में, उन्होंने इस सीट को गठबंधन में छोड़ करके 24 सीटों के ऊपर तो अपना प्रत्याशी खड़ा करा, लेकिन नागौर जिसके लिए हम मंच पे खड़े होकर के कहते थे कि अगर राजस्थान में कोई कांग्रेस की धुरी है या राजनीति की धुरी है जहां से राजनीतिक हवा उठती है और जहां से नागौर की हवा उठती है, वहां पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने, ये फैसला नागौर जिला करता है। वहां उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिए, सिटिंग केंद्रीय मंत्री थे, उनकी टिकट काट दी। पहले थोड़े दिनों माँ की गिड़गिड़ाहटी, माँ के है नहीं, अब इनकी है, पहले माँ के बढ़ गई, तो पहले माँ के गठबंधन की बात चालती, मैं तो कितनी काट दी, बीजेपी का पाड़ा में जा, बीजेपी के घर में जा, गठबंधन को ठगाई को काम हुई को। बस अगली चीजें आप लोगों ने ध्यान है, पर कहीं हुआ कि हर एक जगह की आपकी एक राजनीति हुआ करे। डीडवाना में हो मुद्दों को नहीं कि ऊपर राजपुणा को है, नीचे पुणा को पानी और पुण्य गठबंधन में सीट दी है नहीं दी। अरे लोगों ने एक ही बात सुननी है कि भाई ज्योति जी और चेतन जी एक साथ है या नहीं, ठीक बात है। तो मैं चेतन जी कल जी उससे पहले बोल रहे थे कि गड़बड़ मत करना, तो भाई गड़बड़ हम दोनों ही नहीं करेंगे। पिछली बार को जो हुआ था, लेकिन चेतन जी के नॉमिनेशन की जो मीटिंग थी, माननीय अशोक गहलोत जी उस टाइम पे बता रहे थे और मैं बड़े खुले मन से मेरी शिकायत भी बता करके चली गई थी चेतन जी से, और बड़े खुले मन से ये भी कह करके चली गई थी कि चेतन जी आप टिकट लेकर के आए हो और मेरी तरफ से मेरे जितने लोग हैं ईमानदारी से आपके साथ जुड़ेंगे, और भाई आप नो डीडवाना आप नो चेतन, ये कह करके मैं वहां से गई। फिर मौका आया मेरे चुनाव का, तो चेतन जी भी वो जो विरोधी गुट था उसके साथ घूम रहे थे। फिर अब जब टिकट मिल गई तो मैंने को बोला, मैंने कहा चेतन जी ये बात तो समझ में आती है, मैंने आपको कहा था कि टिकट तक मैं आपके खिलाफ दिलाने की कोशिश करूंगी। फिर मैं तो साथ में हो गई थी, तो बोले साहब मेरा भी यही आइडिया था कि जब तक टिकट नहीं मिलेगी तब तक मैं भी खिलाफत करूंगा और टिकट मिल जाएगी जब मैं साथ लगूंगा। तो मैंने कहा आपने मेरे जो भार था वो कुछ समय चुका दिया, क्योंकि मैंने तो थोड़ी सी खिलाफत करी थी, आपने तो बहुत ज्यादा कर दी। खैर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भाई मैं यहाँ पर जो भी राजनीति करूंगी, मेरी टीम के जितने भी मेंबर हैं सब चेतन जी को आगे रख करके और डीडवाना में फैसले लेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 36 कौम के जो लोग विराजमान हैं, डीडवाना की जो जनता है, जो वोटर्स है, जो नेता है, उनके जो भी जायज काम होंगे, उनके कोई भी विकास कार्य होंगे, उसके अंदर मैं और चेतन जी टीम की तरह काम करके और आप लोगों के लिए दिन रात एक करके
अब बड़ी विकट समस्या है भाई, जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह ही नहीं है उसके बारे में बोलने से कोई खास मतलब ही नहीं है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्र नेता मोदी जी के चक्कर में हम वोट देंगे। मैंने कहा भाई, लड़की देखने जाते हो, लड़की के लिए वर देखने जाते हो तो ससुरे को देखते हो या लड़के को देखते हो? बस वही फैसला तुम्हें इस बार करना है। तो जो अपने सामने वाले उनको सिर्फ ये बताना है कि भाई हूरा ने देख ब्याह करो, छोरा ने देख ब्याह करो। तो इससे ज्यादा कोई लंबी बात है नहीं। और मुझे लगता है कि टीडवाना अपने आप में बहुत ही कांग्रेस की गढ़ रहा है, बहुत मजबूत कांग्रेस रही है यहाँ हमेशा। जैसा कि सबने बताया कि 2009 वाले चुनाव में नागौर में बहुत भारी सावा था, फिर भी जो सबसे भारी लीड थी हमारे को मिली 30,000 वोटों की, वो टीडवाना में मिली। और अब की बार भी चेतन जी को जब चुनाव में खड़े हुए तो मैंने तो आगाह किया था, मैंने कहा चेतन जी इतने वोट हो जाएंगे, गेवटोगे कैसे? तो उस वक्त मेरा ख्याल ये जो आंकड़ा था ये 60-70 हजार के पार जाता टीडवाना में, पर सबने मान लिया कि चेतन जी चुनाव तो गए नहीं जीते, अपन नहीं देवाना कहीं वो करके अपन ने थोड़ी सी ढिलाई बरत दी, वरना ये जो 42,000 का आंकड़ा है आराम से 60,000 के ऊपर पार होता है। इस बार ऐसा माहौल था। तो और कोई लंबी बात नहीं करते हुए, मेरा कार्यकाल आप लोगों ने देख रखा है, मैं शायद सब जगह नहीं पहुंच पाऊं। नागौर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, मेरी कोशिश रहेगी 1-2 दिन दौरों में जितने गाँव कहानी टच कर सकूं रूट में, उनको टच करने की कोशिश करूं और उनसे वोट मांगने का जो मेरा काम है वो मैं जरूर करूं। पर जहां मैं नहीं पहुंच पाऊं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप मेरे लिए आगे जाकर के लोगों को समझाइश करेंगे। ज्यादातर तो देखो टीडवाना में समझे हुए हैं, पर जिनको समझाने की जरूरत है उन तक पहुंच करके ये समझाइश का काम आप अगर करेंगे कि भाई 6 तारीख तक अपने को ढिलाई नहीं बरतनी है, भारी संख्या में अपने को वोट डलवाने हैं, और जब तक पेटियां पैक नहीं हो जाती और एजेंट का फॉर्म वापस जमा नहीं हो जाता तब तक अपन ढिलाई नहीं बरते हैं। तो इस चुनाव को मैंने कहा इस बार ये नागौर की और राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठेगी उस चीज का फैसला यहाँ नागौर के अंदर होने वाला है, इसलिए बहुत जरूरी चुनाव है। तो मेरा आप लोगों से इसी आशा के साथ में मैं आप सबका एक बार बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जुमे का दिन था, जो माइनॉरिटी के हमारे भाई हैं वो यहाँ पर उनको नमाज के लिए जाना पड़ा, लेकिन उनमें भी एक मीटिंग हो गई थी, उनको भी मैंने ये बुलावा दी है अपने अपने क्षेत्र की। जैसे चेतन जी ने बोला कि अपने बूथ की अगर अपन गोडाउन ले लेंगे तो उसके बाद कोई शक्ति नहीं है जो नागौर के अंदर कांग्रेस को हरा सके। इसके जो असली टिकट लाने का काम था वो मैंने कर दिया। इस टिकट का ये भाई पार्लियामेंट का टिकट होगा या पूरा दिल्ली तक का टिकट होगा, ये फैसला आप लोगों को करना। आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जिम्मेवारी में आप लोगों को सौंपते हुए आप सबका तहे दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जो मान सम्मान आदर सत्कार आपने किया, और एक बार पुनः विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और चेतन जी एक साथ मिलकर के चलेंगे और टीडवाना में जो आपके कार्य जो भी काम है वो करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।